चेन्नई सुपर किंग्स के हार के सदमे से जो है अभी तक तो उबर नहीं पाए हैं। थोड़ा सा टेंशन भी है, प्लेऑफ्स का सिनेरियो भी अलाइव है, लेकिन उसके साथ एक डिस्कशन जो अब हर जगह शुरू हो चुकी है, क्योंकि यही बात हो रही थी ना कि महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट सीजन है। अब अगर अगला गेम हार गए तो सीजन ओवर हो गया। अगला अगर जीतोगे तो उसके बाद अहमदाबाद तक जिंदा रहोगे, फिर अहमदाबाद जीत गए तो फिर से थोड़ा सा आगे और प्लेऑफ्स के लिए जिंदा रहोगे। तो ऐसे में एक डिस्कशन चल रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये भी खबर आई थी भाई कि लखनऊ के लिए टिकट उनकी बुक थी, बट उसके बाद उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। उससे पहले वो ट्रैवल करके हैदराबाद गए थे। फिर धीरे धीरे उनकी फिटनेस जो है ये भी हो रहा था कि भाई बेहतर हो रही है। तो अब ऐसे में मतलब देखो, चेन्नई की बेस्ट 11 जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रही है पूरी यूनिट, आई डोंट थिंक यार वहाँ पर मैं किसी के लिए भी अभी बोल सकता हूँ, एक संजू सैमसन को छोड़कर, कि यार अगर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे ना तो ये बंदा बाहर होगा और ये गलत हो जाएगा। अब तो जेमी वॉर्टन खुद ही चले गया है, जो शायद जगह उनकी उस स्लॉट के आसपास बनी है। तो क्या दीपक जी अब महेंद्र सिंह धोनी को दोनों केस से मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया हो जाएगा कि अलाइव टूर्नामेंट है, आपकी एंट्री भी हो जाएगी, चाहे वो इम्पैक्ट के तौर पर आएँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है रनिंग बिटवीन द विकेट और कीपिंग में समस्या है तो आप इम्पैक्ट के तौर पर आ जाओ। ऐसा तो नहीं है ना भी कि भाई धोनी के आने से कोई एक डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर बैठता है। नहीं, अब तो मतलब जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट था वही चला गया इंजर्ड होकर, तो और एक संजू सैमसन ही है बाकी, और एक बैटिंग में और हाँ, बाकी और किसी को कहीं पे बैठा टीम दो में कोई नहीं फर्क है। नहीं। बाकी इस बैटिंग ग्रुप में से किसी को भी ड्रॉप किसी को भी, हाँ। किसी को भी देखो, अब वही कहने वाली बात होगी, लोग कहेंगे, मैं कहूंगा आज किसी को भी हटाकर धोनी भाई को खिला लोगे ना, और धोनी भाई फिट है पूरी तरीके से, बस हाथ पैर में दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी पैर की इंजरी बहुत तगड़ी है। धोनी भाई शायद इनसे आज से ज्यादा बढ़िया खेल लेंगे। हाँ, वो कार्तिक ने रन बना दिए, बहुत अच्छी चीज है ये वो, पर यार जो ये शिवम दुबे ने चलो आप कहोगे फिनिश कर दिया, या ब्रेविस जो कर रहे हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर वाले रूल पर ये है कि यार धोनी भाई आए इम्पैक्ट प्लेयर बनकर, और लास्ट में 2 बॉल बचती है भाई, आए 2 4 5 बॉल खेले 10 बॉल में भी आ आए। सकते हो। मेरा ये मानना है कि लास्ट के 3 ओवर में महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 3 ओवर में आपकी 18 गेंदें होती हैं। कोई बहुत ही पॉसिबल ऐसा सिनेरियो है कि जहां पर आपके लिए सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, 14 बॉलें खेलोगे आप, उसमें 18 में 18 में आप मान के चलो मोटा मोटी 10 बॉल खेल ही लोगे। बहुत ही बेस्ट पॉसिबल होगा कि आपका दिन भी ऐसा रहा कि आपने हिटे मार रहे हो, 5वीं पर सिंगल दे दिया, 6ठी पर 14 बॉल से ऊपर तो नहीं खेलोगे। हाँ, अच्छी हिटिंग कर रहे होंगे तो मैक्सिमाइज करना मैं यही करूंगा भाई। तो अब वैसे में, और पर्टिकुलरली भाई देखो अब ये भी हो गया है कि ऐसा नहीं है कि इस लाइनअप में कोई भी, शिवम दुबे के बड़ी मुश्किल, कार्तिक का मैंने देखो हमने तो बात करी, मैंने वो भी देखा कल, पीयूष चावला का भी मैं देख रहा हूँ कॉमेंट में, वो कह रहे कि यार क्या ये सेलिब्रेशन का क्या मतलब है। फिर मैक्लेनेगन कह रहा है कि भाई आप 4-5 मैच से खेल रहे हो, मन पसंदीदा नंबर मिल रहा है आपको, 4 मैचों के बाद लग रहा है कि आपके हेटर हो गए जिनको आपने साइलेंस किया है। कह रहे आप अपनी टीम पर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे अपने रन से, आज आपने थोड़े बहुत रन्स बना दिए, और वो भी रन्स आपके कैसे बने वो हमने देखा है। तो इतना भी मतलब चेन्नई के प्लेयर्स को भी ये समझना चाहिए यार, ये सब लोग बातें कर रहे हैं। कार्तिक के तो यार देखो, कार्तिक का सीजन अगर आप एनालिसिस करोगे तो कहोगे कि यार सीजन बड़ा ही औसत गया है। हाँ। वो मतलब खराब परफॉर्मर में गिने जाएंगे। वो कल के 73 रन, भाई सारी चीज छोड़ो, कल अगर टीम जीत जाती तो बात छुप जाती है। वो उस टीम देखो, जीत हार भी बहुत मैटर करती है ना, टीम हारी है। अब ये कह दे कोई अगर कि कार्तिक के 20 रन ज्यादा होते उस सिचुएशन में, 73 नहीं 93 होते, पहले उतना डॉट ना खेलते भाई, 20 रन ज्यादा होते, जीत जाते। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग इवन वहां पर भी यार कमेंटेटर्स ये है वो है, क्योंकि पीयूष चावला का मुझे शायद वो हिंदी कमेंट्री पर थे, उनके साथ आदित्य तरे थे शायद, तो पीयूष चावला वो कमेंट्री बॉक्स का वो कटा होता है उनका, जब वो रीलें करती हैं, तो जैसे ही वो कार्तिक ऐसे करके सेलिब्रेट करते तो पीयूष का रिएक्शन ये है कि मतलब क्या कर रहा है भाई, क्यों। तो उस लाइनअप में शिवम दुबे के कल बड़ी मुश्किल से रन आए, कार्तिक के वो कल रन उस टाइम पर अच्छे लग रहे थे जबकि हाँ भाई मैच में कुछ हो सकता है। उर्विल पटेल एक इम्पैक्ट के नाम पर आपके वहाँ पर हैं, कभी आएंगे, और अब उनके अगेंस्ट पेस बॉलिंग का भी इस्तेमाल होगा। ऋतुराज गायकवाड़ तो मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि ओपन करवा लो भाई महेंद्र सिंह धोनी से, ऋतुराज से बेटर वो कर जाएंगे। कि उनकी क्या इंटेंट है पूरे सीजन की, चेन्नई में उनके फैंस हो जाएं या फिर ऋतुराज के फैंस हो जाएं, वो ये कह रहे हैं कि जब है ऋतुराज कर क्या रहे हैं भाई, इससे बढ़िया तो बैटिंग ऑर्डर में नीचे कर लो। मेन दिक्कत ये हो गई ना कि ऋतुराज की जो 2 पारियां आ गई ना, उसने उनको शायद और बचा दिया। नहीं तो अगर वो 70 वो 45 नहीं आए होते तो आज आप ऋतुराज गायकवाड़ पे फैसला लेने पे मजबूर हो जाते कि भाई उनको टीम से ड्रॉप किया जाए, कप्तानी संजू सैमसन कर ले, जो अच्छी फॉर्म में भी है, रन भी बना रहे हैं, जिता भी रहे हैं मैच, तो उनको आप कप्तान बना देते। बट चूंकि 2 वो पारियां आ गई, इसलिए आपको लगा कि यार ऋतु का वो सीजन होता है ना कि स्टार्ट वो नहीं करते हैं, फिर बाद में रन आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो लगातार रन करते हैं। ये पिछले सीजन तक की कहानी थी, इस सीजन वो चीज़ नहीं हुई। वो 2 पारियां आने के बाद फिर क्या है,
कल जो पहले ओवर में 13 रन या 12 रन आ गए थे, उसके बाद आपने 36-37 रन का पावर प्ले खेला है बताओ। जिसमें आपके मतलब कायदे से देखा जाए संजू सैमसन भी थे, ऋतुराज भी काफी हद तक बैटिंग करते ही रहे, तो इन दोनों को आप जिम्मेदार मानोगे कल के लिए। लेकिन ऋतुराज का लगातार फेल होना चेन्नई के लिए सबसे बुरी खबर है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं भाई ठीक 12 मैच है, हो गए MS यार। धोनी आके ओपन नहीं कर देंगे, लेकिन भाई कयास लगाना तो वो है ना कि भाई तुम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हो, किसी और यंगस्टर को, मैं कह रहा हूँ उर्विल को यार मौका मिला होता ना तो वो 12 मैचों में आधे 2-3 मैच में मैचेस ऐसे तो और डाल देता। निकाल के देता है। एक मैच तो दिया ही है उसने, 2-3 मैच और अकेले दम पे निकाल के देता वो। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आईपीएल में किसी भी पहले टीम का आपने उठाकर आयुष देख महात्रा लो, को 3 कर दिया, अब उर्विल आपकी वजह से 3 खेल रहा है। किसी भी टीम का उठाकर देख लो आईपीएल में यार, जिनके 1-2 खिलाड़ी चले हैं वो टीम नहीं जा रही प्लेऑफ में, और 1-2 खिलाड़ियों के दम पर आप ना आईपीएल नहीं जीत जाते आकर। दूसरी चीज ये है कि यार आज ऋतुराज गायकवाड़ तो यार ऋतुराज गायकवाड़ ना बच इसलिए गए हैं क्योंकि जो बहुत सारे कप्तान है वो और ज्यादा खराब है। अदरवाइज ये मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ हम बहुत सारी जगह की 4 जो कप्तान है वो बदले जाएंगे। भाई ऋतुराज गायकवाड़ ये चेन्नई सुपर किंग है जिसके अंदर ना इतनी ज्यादा मतभेद की खबरें नहीं आती है बाहर, कुछ अंदर दिक्कत भी है तो वो न्यूज में इतना नहीं आता, टीम के अंदर इतनी उथल पुथल नहीं है। अदरवाइज आपका भी नाम उसी लिस्ट में है कि कप्तान बाहर हो जाना चाहिए, ये बिना खबर के भी कायदे से। बदले जा सकते हैं। हाँ और वही ऐसा ना नहीं है, देखो ये बिना खबर, भाई देखो चेन्नई मैनेजमेंट ये भी तो सोच सकती है यार कि शायद ये कप्तानी का बोझ मतलब नहीं झेल पाते। बिल्कुल पिछले सोच साल भी सकती देखो, है। पिछले साल भी बैटिंग करी, मतलब अभी थोड़ी देर में आंकड़े भी देख लेंगे क्या पिछले साल के आंकड़े रहे, नहीं थे पिछले साल भी, इस साल भी अगर देखो। प्लस दूसरी बात भाई, मैं प्लेयर को जज करता हूँ प्रेशर में, सिंपल सी बात है। अगर कोई रीजन है कि चेन्नई ने 2 मैट्रिक्स पर आता है चेन्नई का कि 180 प्लस 200 प्लस, ऋतुराज गायकवाड़ उतने सालों से खेल रहे हैं, एवं शिवम दुबे उस सालों से खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी अच्छे फॉर्म में उन सालों में खेले, जडेजा, रायडू, ये सब लोग खेल रहे थे। क्यों नहीं चेज कर पा रही है चेन्नई सुपर किंग्स? वो 200 का मीटर मतलब बहुत ही लिमिट है, एक बार ही आपका हुआ 180 का मीटर और ज़्यादा आपकी हालत टाइट है, क्यों है ऐसा? दैट मीन्स भाई क्लियर कट एक मैसेजिंग ये है मेरे को, अगर मैं एक CSK की वहाँ पर बैठता हूँ स्ट्रेटजी बोर्ड पर, या फिर मैं जब एनालिस्ट के तौर पर देखता हूँ कि भाई कि मेरे प्लेयर से प्रेशर डील नहीं हो पाता है, ये नहीं कर पाते प्रेशर हैंडल। उस दिन भी यार आपका वो मैच जहाँ पर वो 200 लखनऊ के अगेंस्ट चेज किया आपने, उर्विल ने इतना आसान बनाकर दे दिया, वो लास्ट में आपने मतलब उसको हारने की कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी भाई हारने की, पूरा वहां पर रहा था कि ये मैच भी हार जाओ यहाँ से। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कि एज अ प्लेयर सिचुएशन वाइज कौन खुलकर खेल सकता है। अब दूसरी चीज ये भी है ना भाई, काफी बारी हो गया होगा ऋतुराज के चक्कर में कभी संजू आउट, कभी महात्रे आउट, कभी उनके अगला आउट, कभी उनके आउट, वही जो सेम चीज कार्तिक करवाते मैं हैं। इसीलिए तो कह रहा था कि इनको ओपन कराना ही नहीं चाहिए था। ऋतु अगर आप 3 खिलाते, क्या होता है ना कई बार आपके लिए पावर प्ले की एक अच्छी स्टार्ट मिल जाना। मैं कह रहा हूँ जो पावर प्लेज आपके ऋतुराज ने बिगाड़े हैं, अगर वहां पे वो उसके बाद आकर बिगाड़ देंगे जय नहीं, भाई, उसके बाद वाली कहानी बाद आपकी में होती लखनऊ ना। नहीं करती है ओपन, करती अगर है। स्टार्ट लग भी गई तो देखो यार मेरा ये खेलना है भाई ऋतुराज, तो ओपन बेस्ट पॉसिबल केस आपका मैं है ही कह रहा हूं open अगर पर। आपकी कि मजबूरी वहां पर है कि gaps- नहीं कप्तान है वो खेलेगा ही, तो उसको खुद का अपना डाउन नंबर नीचे नंबर 3 कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी हो गई। भाई मैं कह रहा हूं पावर प्ले आपका 80 रन का आ सकता है ना, जो अभी 40 रन 45 रन 60 रन का आ रहा मैं है, वो बड़े कहूंगा- आराम से 80 पहुंच सकता मेरा है। मैसेज ये उस रहता 80 सिंपल। के बाद आपके पास थोड़ी सी लेवरेज हो जाती अरे है, नहीं चाहिए सामने leverage वाला भाई। बल्लेबाज आउट नहीं भाई होता शायद आपको आपके leverage मिल प्रेशर गई थी में। लखनऊ वाले मैच में चेन्नई को, लेवरेज के बाद भी 200 पहुंचे, क्या हुआ मैच करे तो वो उसी पावर प्ले के स्कोर की वजह से ही जीते थे। हार गए ना भाई, हारा हुआ खिलाड़ी क्यों रखूं मैं? मेरे को कोई किसी ने वो कराया क्या, कर्जा दिया है मेरे को? आपकी मजबूरी भी तो है, नहीं आपने चाहिए कप्तान मजबूरी भी तो भाई। बना रखा है। कोई बात नहीं, अगले सीजन तो संजू या तो बन हटा दो, जाएंगे। फिर तो Simple वही बात है। फिर वही सोल्यूशन है Clear कि cut- आप हटा दो। clear cut वैसे भी messaging वो दो। अपनी मतलब बातों के पीछे छुप रहे हैं अपनी Bowlers ने कर परफॉर्मेंस दिया को करे। कि हाँ। अरे यार वो उनकी सीधी सीधी बात ही इनसिक्योरिटी वाली, जो अब उनका वो इंटरव्यू आया था आईपीएल से पहले, देखो उनको जिस दिन से संजू टीम में आए उस दिन उनके उथल पुथल हो गई, पेट में हो गई दिक्कत भाई कि मेरी कप्तानी भी जाएगी, मैं एज अ बल्लेबाज भी नहीं। उन्होंने इनसिक्योरिटी में, मेरे को इतना पता है, मतलब ये मेरे को लगता है अगर संजू टीम में नहीं आए होते ना वो नंबर 3 ही खेलते। उन्होंने सोचा यार संजू ओपन करेंगे, दिन पर मैं आऊंगा, मेरे पास पावर प्ले निकल गया हाथ से, संजू ने चटका दिए, मैं रह जाऊंगा पीछे, मैं संजू के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर ओपन करता हूं, बाकी टीम की ऐसी देखने तो कोई कहां खेलेगा कहां नहीं खेलेगा। इनसिक्योरिटी रीजन है, आज इनसिक्योरिटी में बह गए। संजू सैमसन का भी खराब नहीं जा तो रहा था, कहीं वो उन्होंने स्टेटमेंट जो 200 आया मार था दिए। कि भाई संजू